नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश वशिष्ठ। एक खबर ऐसी है जिसने सारी दुनिया को बहुत सारे उलझनों में डाल दिया है। तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोई ये अनुमान लगा रहा है कि क्या ये अमेरिका के खिलाफ चीन ने कुछ खेल कर दिया। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि चीन ने बदला ले लिया 24 घंटे के अंदर। तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो कांड हुआ है ना, वो अपने आप में हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। मतलब हमारा सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, मेरा आपका सब कुछ। मतलब हम समझिए कि अगर ये सिस्टम फेल हो गया पूरी तरह से तो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। क्या हुआ है इसको समझेंगे, और अगर ये व्यापक स्तर पे हो जाए, युद्ध की स्थिति में हो जाए, कहीं कुछ और हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि इस बीच में ये भी लोग अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तौर पे देख रहे हैं इसको, लेकिन ये लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया और ये चीन ने अमेरिका के साथ किया है। हालांकि अमेरिका और ये बात मानने को कतई तैयार नहीं है, और होगा भी क्यों, क्योंकि उसकी साख का सवाल है कि चीन ने इतना बड़ा खेल कर दिया। हम बात करें AWS के फेलियर की, और ये भी समझेंगे कि ये सरलता से समझेंगे कि ये हुआ क्या है, कैसे ये फेल हुआ है। AWS मतलब अमेजॉन वेब सर्वर। आपने खबर पढ़ ली होगी। हुआ ये है कि अमेजॉन वेब सर्वर जो है वो उसका आउटेज हो गया। अब ये क्या होता है, दरअसल एक डायनामो डीबी सर्विस है। पहले अमेजॉन वेब सर्वर क्या है, पहले ये समझ लें। दरअसल क्या है कि दुनिया की 30% इंटरनेट अकेली अमेजॉन के सर्वर्स पे है। हिंदुस्तान के असंख्य, दुनिया भर के असंख्य वेबसाइट्स वहाँ पे हैं। वो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं देता है जो कहीं और से नहीं मिलती हैं, जिनमें से एक सुविधा ये है कि अगर आपकी वेबसाइट पे लोड अभी कम है तो वो कम पैसे लेगा। ज़्यादा लोड है तो वो आपको, आपने भले ही सर्वर लिया हो 2 GB का, वो आपको 4, 5, 6 GB देता चला जाएगा ताकि आपकी साइट डाउन ना हो। इस तरह की फैसिलिटी देने के कारण अमेजॉन ने अपनी एक खास जगह बना ली। तो अमेजॉन का जो वेब सर्वर है उसमें आई एक खराबी ये आई कि अमेरिका के US ईस्ट रीजन के, मतलब नॉर्दर्न वर्जीनिया में उसका डाटा सेंटर है। वहाँ पर एक डायनेमो डीबी API के DNS सिस्टम में गड़बड़ी हो गई। अब ये क्या होता है, और ये समस्या जो है वो अपने आप में, आपको मैं समझाता हूँ, सरल तरीके से समझेंगे तो बड़ी आसानी होगी। लेकिन कुल मिला के US, अमेरिका ईस्ट और अमेरिका वेस्ट दोनों इससे बर्बाद हो गए। अमेरिका ईस्ट में 77% रिपोर्ट आई है, और अमेरिका का जो US वेस्ट है उसमें 13% रिपोर्ट आई है फेल्यूर की। हम समझेंगे इसको जो मैंने आपको बताया कि ये DNS वाला मामला क्या है, इसको समझेंगे। पहले समझेंगे कौन कौन सी कंपनियों पे इसका बुरा असर पड़ा। कंपनियां हिल गईं। स्नैपचैट, रेडिट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। कल बहुत लोग लिख रहे थे फेसबुक पे, मेरा रेडिट नहीं खुल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम नहीं खुल रहा है, क्या मेरा अकाउंट गायब हो गया, वगैरह वगैरह। इसी तरह पे गेमिंग में रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, प्लेस्टेशन नेटवर्क, पोकेमन गो। बैंकिंग में लॉयड बैंक, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, हैलीफैक्स, HMRC UK। एयरलाइंस में डेल्टा, यूनाइटेड एयरलाइंस। ई कॉमर्स में अमेजॉन प्राइम वीडियो, एलेक्सा। वित्तीय सेवाओं में कॉइनबेस, बेनमो, रॉबिनहुड और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ऑफिस 365, स्टैक और जूम। इतनी सारी सुविधाएं, आप समझिए दुनिया की टॉप की सारी सुविधाएं इससे लड़खड़ा गई। अब ये समझते हैं कि ये क्या हुआ, और ये पूरा 8 घंटे का आउटेज रहा। ये DNS सर्वर के अंदर डायनामो डीबी क्या हुआ। देखिए, डायनामो डीबी जो होता है वो एक ऐसी मशीन है जो स्वचालित रूप से काम करती है। मतलब आप राशन खरीदने गए पुराने सिस्टम में, और आपने उसको राशन की पर्ची दे दी, या दवा की दुकान पे आपने जाके डॉक्टर का पर्चा थमा दिया। उसके बाद आपने पर्चा थमाया, वो निकाल के पर्ची लाके दवा में से इसमें डालेगा, उसमें सारी इकट्ठी करके दवा आपको दे देगा। इसी प्रकार के अनेक काम ये डायनामो डीबी करता है। जैसे कि आपको सामान खरीदना है अमेजॉन में, आपने सामान सिलेक्ट करते गए,
वो आपका रिसाइकिल, वो जो होता है आपका जो शॉपिंग कार्ट में आ गया है ना। और कार्ट को जब आपने कहा कि ठीक है भाई, कार्ट में से हमको ऑर्डर कर दिया, तो फटाफट कार्ट से निकाल के जहाँ जहाँ से सामान आ रहा है वहाँ मैसेज भेजना, ये पूरा काम जो है वो डायनामो डीबी करता है। अब इसका डीएनएस खराब हो गया। अब डीएनएस क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है। इसको समझे बगैर हम ये पूरा कांड ही नहीं समझ पाएंगे, और इसको समझेंगे तभी हमको ये समझ में आएगा कि गंभीर कितनी है समस्या। ऐसा होता है कि जो इंटरनेट में सर्वर होता है, जो वेबसाइट होती है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस मतलब 4 अंकों का होता है। वो 4 अंकों का मतलब यह है कि 4 संख्याओं का होता है। 4 संख्याएं होती हैं, एक पूर्ण विराम से उनको अलग अलग किया जाता है, 192.168.13.562 ऐसा कुछ करके। अब आपको कोई कहे कि भाई आज तक की साइट पे जाना है, तो क्या आप डायरी में से निकाल लो 192.168 ऐसे ऐसे करके। जैसे एक मोबाइल नंबर होता है, आदमी को नाम, मोबाइल नंबर जो है वो आप निकालते हो, डालते हो, बार बार ऐसे डायल करते हो, पुराने ज़माने में करते थे, डायल घुमा के या बटन दबा के, है ना। फिर क्या हुआ, फिर आई फ़ोन बुक। फ़ोन बुक में क्या आपके मोबाइल में सेव रहता है। अब आप किसी को कॉल करना हो तो उसका नंबर नहीं डालते हो, आप सीधे उसका नाम सर्च करते हो। तो वेबसाइट पे पहुंचने के लिए जो वेबसाइट का डीएनएस नंबर होता है, सरलता से समझा रहा हूं, डीएनएस नंबर जो होता है, उस डीएनएस को, उस एड्रेस को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। कहाँ याद रखोगे आज तक का 192.168 फला फला है, इसका फला फला, तो इंटरनेट फेल ही हो जाएगा। फिर क्या हुआ, इसके लिए एक डीएनएस नामक तंत्र की व्यवस्था की गई। ये एक तरह की फ़ोन डायरेक्टरी समझ लो। हर अंक को एक नाम दिया गया। हर अंक को, जो अंक था, अंक क्या कहें, जो संख्या थी, उस संख्या को एक नाम दे दिया गया। जैसे मैंने बताया 192.168 वगैरह वगैरह, ये मान लीजिए कि ये हो गया india.com का। तो आपको केवल india.com लिखना है और वो india.com को बदल देगा ये जो संख्या है इसमें, और उसके सर्वर तक पहुंचा देगा। तो जो आप india.com लिखते हैं उसको वो उसमें बदलता है। ये जो शुभ काम है ये करता है डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। अपने नाम में ही पता चल रहा है उसका, डोमेन नेम सर्वर। अब आप सोचिए कि वो जो सिस्टम है, जो दवा की दुकान पे सामान वामान निकालने वाला है, वो अमेजोन का एक्सक्लूसिव सिस्टम है, बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। तो वो सामान निकालेगा तो वो किससे निकालता है, डीएनएस से निकालता है। अब आप सोचिए उस दवा की दुकान पे जो दवाओं के नाम डब्बे के ऊपर लिखे रहते हैं, यहाँ पे ये पैरासीटामोल है, ये है, वो पर्चियाँ अचानक से दिखनी बंद हो जाए तो सामान कैसे निकालेगा। इसी तरह से ये जो अमेजोन का जो सिस्टम था, इस सिस्टम को, जिसका कि नाम है डायनामो डीबी, उस डायनामो डीबी का डीएनएस खराब हो गया। मतलब वो सामान निकाल ही नहीं पा रहा। उतने भर से ये सारे के सारे सिस्टम में कोलैप्स हो गया। तो आपको लगा एक समस्या हो गई है। अमेजोन भी कह रहा है एक समस्या हो गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है साहब, और इसके कारण बड़ी संख्या में नुकसान हुआ लोगों का, ये भी सही है। लेकिन ये सिर्फ इतना मामला नहीं था, क्योंकि अभी तक अमेजोन ये बताने को तैयार नहीं है कि ये कैसे हुआ। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये साइबर अटैक था, कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं सैबोटाज था, लेकिन एग्जैक्टली अमेजोन नहीं बता रहा है। अमेजोन की तरफ से दूसरे एक्सपर्ट गवाही दे रहे हैं, नहीं ऐसे केस में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फला नहीं हो सकता। अब पेजर के अंदर बम नहीं हो सकता, ये किसी से भी पूछ लेते आप। इससे पहले हिजबुल्लाह के पेजर तोड़े थे उसने, इजराइल ने, तो हर आदमी ये कहता कि पेजर के अंदर बम नहीं हो सकता, लेकिन बम पाया गया और हज़ारों पेजरों में पाया गया। खैर, अब ये षड्यंत्र क्यों मान रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है ये चीन का काम है। भाई चीन का काम क्यों बता रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि उसी दिन चीन ने एक खुलासा किया अमेरिका के खिलाफ। 20 तारीख की घटना, 20 तारीख उधर। चीन ने ये कहा कि इन्होंने, भाई साहब, अमेरिका वालों ने हमारे ऊपर साइबर अटैक करके हमारे टाइम वाला जो सर्वर है उसको गड़बड़ करने की कोशिश की। अब टाइमिंग वाला सर्वर क्या होता है, देखिए इंटरनेट की दुनिया में हर चीज़ समय के साथ सिंक्रोनाइज है। अगर आपने कुछ भी किया तो उसका एक समय है, और उस समय से ही सारी चीज़ें तय होती हैं। जैसे बैंक से मैंने पैसे निकाले तो 12:52 पे उस पर डेट स्टाम्प लग जाएगा सिस्टम में। हर जगह हर फाइल आप सेव करते हो उसका एक समय होता है। तो सब चीज़ समय से होती है, और हर देश का एक समय होता है। तो अगर किसी देश का एक समय है और वो समय
सारे के सारे उस देश के, मान लो चीन जैसा देश है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, जो अमेरिका के भरोसे नहीं रहता है, तो सारे के सारे काम उसके देश के, बैंकिंग का काम, सारे काम उसी टाइम के आधार पे होंगे। टाइम सब लोग अपना अलग अलग तो नहीं रखेंगे ना, जैसे घड़ी मिला देते थे पुराने ज़माने में ना। तो वो जो टाइम है, जो नेशनल टाइम है, उस नेशनल टाइम सर्वर को किसी आदमी ने साइबर अटैक किया और ये लगातार हमले हुए, सैकड़ों हमले हुए। तो बाकायदा चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसके लिए अमेरिका पे आरोप लगाया और उसने कहा कि अमेरिका ने हमारे इन सर्वरों पे हमले किए हैं। ये तब हो रहा था जब आप दिवाली मना रहे थे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि चीन ने इसका बदला लेने के लिए अमेज़न का ये पूरा डायनामो टीवी गड़बड़ा दिया, उसके डीएनएस उड़ा दिया। सच क्या है पता नहीं, लेकिन दिवाली की रात को बहुत कुछ हुआ था और ये जो हुआ ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से अगर टाइम सर्वर फेल हो गया, नेशनल टाइम सर्वर चीन का, तो समझिए चीन का हर सिस्टम ही फेल हो जाएगा, हर चीज़, बैंकों से लेके सब कुछ। अब देखिए, मैं आपको जब शुरू में कह रहा था कि भाई हमारा सब कुछ यहाँ स्टेक पे है, आपका पैसा बैंक में है, बैंक को भी ये बात कि आपका पैसा बैंक में है कंप्यूटर में देख के पता लगती है, और हमारे पास भी कोई इसके अलावा सबूत नहीं है कि पैसा बैंक में। बहुत कम लोग हैं जो पासबुक पे लिखवा के रखते हैं, यानी पूरा बैंक का सिस्टम उसी से चल रहा है। हमारी जो रजिस्ट्रियां हैं, कोर्ट के कागजात हैं, ज़्यादातर तो डिजिटाइज हो गए ना। अब तो देश में रजिस्ट्रियों को भी ये सरकार डिजिटल बना रही है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि ये एक दिन वो आने वाला है कि आपकी सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर देगी सरकार, सारी, और कहेगी कि आप इसको डिजिटाइज कराओ तभी हम ये प्रॉपर्टी आपकी मानेंगे। ये आज फिर से ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, फिर सरकार ने फिर शुरू कर दिया प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज करने का, यानी सारी चीज़ें उसके अंदर है। मेरा पता कहाँ है, घर कहाँ है, ये भी किस में, कंप्यूटर के अंदर है। और एक दिन में 2 आउटेज की घटना हो रही है, 2 बड़ी घटना हो रही है, खतरनाक। आउटेज नहीं हुआ चीन में, चीन वालों ने जवाब देके बचा लिया उसको। लेकिन अगर ये बड़े स्तर पे हो, मान लिया कि अमेज़न का ये एक एरर था, कोई दुनिया में अगर युद्ध हो गया मान लीजिए, तो चीन ने अपनी टेक्नोलॉजी से अगर उड़ा दिया तो क्या होगा, या अमेरिका ने कुछ और उड़ा दिया तब क्या होगा। भारत पाकिस्तान के हैकर्स सक्रिय हो गए थे, आपने देखा ईरानी हैकर कैसे इजराइल में सक्रिय हो गए थे, कैसे ईरानी हैकर्स ने इजराइल में पता लगाया कि अस्पताल के नीचे और सिविलियन ठिकानों के नीचे नेतन्याहू ने मिलिट्री ठिकाने बनाया हुआ, किराए पे मकान ले लेके बिल्डिंगों के नीचे। ये हैकर से ही तो पता लगा ना ईरान के। तो इस लेवल पे जो आईटी चल रहा है, जो हमारे को दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। अब इसमें एआई भी आ गया, तो क्या एक दुर्घटना काफ़ी है पूरी दुनिया को बर्बाद, तबाह, ख़त्म करने के लिए। अब तो रुपी भी डिजिटल आ रहा है। एक दिन पता लगा डिजिटल रुपी में कुछ हो गया तो मेरे पैसे ख़त्म, या ये बिटकॉइन जो आता है उसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ख़त्म। तो कितना ज़्यादा हम इस टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो गए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, कि हम तरफ तरफ से फंस गए हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जब ऐसे आउटेज होते हैं तब ये टेंशन बढ़ जाती है। फिर सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है और हम ये मान के चलते हैं कि ये नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये बहुत नाजुक मामला है। अगर जो साक्षात विश्व है इसको नष्ट करना हो तो कई परमाणु बम लग जाएंगे। लेकिन आईटी वाले को ये तो सब चीज़ें किसी एक जगह पे, 2 जगह पे, 10 जगह पे, 500 जगह पे, 1000 जगह पे, 10,000 जगह पे रखी होंगी। उन जगहों पर ही तो सेव किया हुआ है डेटा। और अगर ये डीएनएस जैसी हो गई तो आप उस जगह पे डेटा रखा रहेगा, आप निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके अंदर घुसोगे कैसे। इन सब का डेटा फंस गया था ना, जितनी सारी बड़ी कॉरपोरेट का मैंने बताया। अगर मान लीजिए ठीक ही नहीं होता, जैसे एम्स का सर्वर है, एम्स का सर्वर हैक हो गया तो ठीक ही नहीं हुआ ना, तो सारा डेटा चला गया ना हिंदुस्तान के मरीजों का जो एम्स का था। तो इस पूरी सिचुएशन को, और इस बीच में एक कांड और हुआ है जो और भी बड़ी बात है, और जो इससे ठीक एक दिन पहले हुआ है। ये 20 की तारीख को हुआ है, वो 19 तारीख को हुआ है। बांग्लादेश के एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी आग लग गई। इतनी बड़ी आग कि उसको छुपाना और दबाना मुश्किल। वहाँ पर बहुत सारे गारमेंट रखे हुए थे जो पूरी दुनिया में जिनकी सप्लाई होती है बांग्लादेश से,
वो जल गया, बहुत सारा कपड़ा जो आया था गारमेंट बनने के लिए वो जल गया। लेकिन ये तो ऑफिशियल जानकारी है, इसके अलावा कुछ और ऐसा भी है। रूस से एक मशीन आई, परमाणु मशीन, बांग्लादेश। इस मशीन से बांग्लादेश के अंदर एक परमाणु बिजली घर बनना था। यानी रूस से एक मशीन आती है परमाणु बिजली घर बनाने वाली, वो उसी एयरपोर्ट पर रखी हुई थी और इस आग में नष्ट हो गए। आप सोचिए, रूस के परमाणु उपकरण, एक आग लगती है और उस आग में नष्ट हो जाता है जो बांग्लादेश में परमाणु बिजली घर बनाने वाला है। इसको लेकर भारत की भी बहुत सारी चिंता है, क्योंकि भारत के लिए भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पड़ोस का मामला है और ये आग षड्यंत्र की तरह देखी जा रही है और इसी नज़रिए से इसकी जांच हो रही है बांग्लादेश में। और जांच होने का कारण ये भी है क्योंकि बार बार इस तरह के आग लगाने के अटेम्प्ट इस बीच में हुए हैं। अब ये चीज़ें सारी की सारी कुछ उलझी हुई सी लगती हैं। एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करना हो तो बड़ा आसान है, मैं कर दूं, लेकिन संबंध स्थापित होता दिख भी रहा है, कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं। रूस का और चीन का एक साथ बड़ा नुकसान होना या उनके ऊपर बड़ा हमला होना, और इस हमले के साथ भारत पे भी हमला होना। हम सब ब्रिक्स वाले हैं और उसी बीच में अमेरिका पे हमला होना। तो कुछ लोग इसको जवाब ही मांग रहे हैं, कोई किसको कुछ मान रहे हैं, लेकिन ये सब कल्पना, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं जो भी हो रहा है। लेकिन ये बहुत सारी रहस्यमय चीज़ हुई हैं जिनका अभी कोई क्लियर कट चीज़ें पता नहीं चली हैं। अमेरिका के ऊपर आरोप तो चीन ने लगा दिया, बात खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका AWS के सैबोटेज के बारे में या जो भी है, दुर्घटना है या मानवीय भूल है, उसके बारे में स्पष्ट कारण उसने नहीं बताया। बांग्लादेश में जांच चल रही है, भारत में भी जांच चल रही है। तो सिचुएशन जो है बहुत कुछ इशारे करती है और मैं इशारों के साथ ही आपको छोड़ जाना चाहता हूँ। अनुमान आप लगाइए, कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, समझने में मदद मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।